वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसके इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको पैसिव वॉइस कराने वाला हूं। आप हमारे वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखते रहिए, आपको पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और ये आपके एक्टिव पैसिव करीबन 7-8 क्लास में पूरे होंगे, इसलिए ये पहली वीडियो है। आप सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखते रहें, आपको पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए लेट स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। वॉइस वॉइस हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है हिंदी में कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस माना होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। अब एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं आपको। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस यदि वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। यदि वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यदि वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तो हम उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यानी कि इसमें काम कौन कर रहा है? कर्ता काम कर रहा है। वह एक पत्र लिखता है, यानी कि इसमें काम कौन कर रहा है? कर्ता काम कर रहा है, तो उसी को एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब देखिए पैसिव वॉइस। यदि वाक्य में कर्ता प्रधान नहीं हो, यदि वाक्य में कर्ता प्रधान नहीं हो बल्कि कर्म प्रधान हो, बल्कि कर्म प्रधान हो, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। यदि वाक्य में कर्ता प्रधान नहीं हो बल्कि उसमें कर्म प्रधान हो, उसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे देखिए, ए लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी कि इसमें कर्ता प्रधान नहीं है, इसमें काम करने वाला कौन है? इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान है। यानी कि जिसमें कर्ता प्रधान होगा उसको तो एक्टिव वॉइस कहेंगे, और जिसमें कर्म प्रधान होगा तो उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। देखिए इसमें क्या है? प्रधान कर्म है, तो इसी को हम पैसिव वॉइस कहेंगे। और इसमें काम करने वाला कौन है? कर्ता। वह एक पत्र लिखता है तो उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। यानी कि जिसमें कर्ता काम करेगा उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे, और जिसमें कर्म काम करेगा उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। लिखिए नेक्स्ट। पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया का प्रयोग। पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया का प्रयोग। अब देखिए, आप पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे? एक तरफ लिखो, एक तरफ लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट,
इसकी साइक्रिया क्या होती है, डू डस। तो इसको किस में ले जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इसकी साइक्रिया क्या होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इज आर एम। यानी कि ये वाली साइक्रिया आएगी डू डस, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एक टेंस आगे वाली साइक्रिया का प्रयोग करेंगे, इज आर एम। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो एक टेंस इसकी साइक्रिया क्या होती है, इज आर एम। यानी कि इज आर एम आएगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, BEING बीइंग। नेक्स्ट इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की साइक्रिया क्या होती है, हैज हैव। पहले टेंस का नाम लिख लो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी साइक्रिया क्या होती है, हैज हैव होती है, हैज हैव। तो किस साइक्रिया का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इसकी साइक्रिया क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन, ये इसकी साइक्रिया होती है। यानी कि इस साइड वाली साइक्रिया आएगी तो आपको इस साइड वाली का प्रयोग करना है, इस साइड वाली साइक्रिया आएगी तो आपको इस साइड वाली साइक्रिया का प्रयोग करना है, ऐसे ही ये वाली साइक्रिया आएगी तो आपको इस वाली साइक्रिया का प्रयोग करना है। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट, इसकी साइक्रिया क्या होती है, डिड या MB सेकंड। तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, यानी कि वॉज वर्ब। इसी तरह पांचवा वॉज वर आएगा तो क्या लगाएंगे, वॉज वर आएगा तो क्या लगाएंगे, वॉज बीइंग, वर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग, BEING, वॉज बीइंग, वर बीइंग। इसी तरह पास्ट परफेक्ट आएगा, पास्ट परफेक्ट, इसकी साइक्रिया क्या होती है, हैड। तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की साइक्रिया क्या हो जाएगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी साइक्रिया हो जाएगी हैड बीन हो जाएगी, हैड BEN बीन। नेक्स्ट इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इसकी साइक्रिया क्या होती है, सेल विल, सेल विल। तो हम इसको किस में ले जाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले जाएंगे इसको, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, CONTI। यानी इसकी साइक्रिया क्या होती है, सेल विल है तो सेल भी विल भी हो जाएगा, यानी कि सेल भी विल भी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर एक और रह गया लास्ट, 8 नंबर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, PERFECT, फ्यूचर परफेक्ट। इस टेंस की साइक्रिया क्या होती है, सेल हैव, विल हैव, सेल हैव और विल हैव, विल हैव। तो हम इसको किस में ले जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे इसको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे इसको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी साइक्रिया क्या होती है, सेल हैव बीन, विल हैव बीन, सेल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन, विल हैव बीन। इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगी, तभी आप पैसिव वॉइस बना पाएंगे। यदि आपने ये टेबल पक्की याद नहीं की है तो अदरवाइज आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हो। आपको ये टेबल पक्की याद करना पड़ेगी। देखिए मैं इसको समझा देता हूं। जैसे डू डज साइक्रिया क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की साइक्रिया होती है। तो मतलब इस साइड वाली साइक्रिया आएगी तो आपको इस साइड वाली लगानी है, और ये आएगी तो आपको ये लगानी है, ये आएगी तो आपको ये लगानी है।
और ये आएगी तो ये लगानी है, ये आएगी तो ये लगानी है, और ये आएगी तो ये लगानी है। यानी कि कहने का मीन्स ये है, कहने का मीन्स ये है कि इस साइड वाली साइक्रिया आएगी आपकी एक्टिव वॉइस में, तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय इस साइड वाली साइक्रिया का प्रयोग करना है। यानी कि इस साइड वाली साइक्रिया आपको एक्टिव वॉइस में दी जाएगी, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको इस वाली साइक्रिया का प्रयोग करना है। इस टेबल को आप नोट कर लो। अब लिखिए आप पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म के रूप में निम्न प्रकार बदलते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता को कर्म के रूप में निम्न प्रकार बदलते हैं। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरीके से। जैसे आई क्या सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई माई मी, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बी का क्या होगा, वी अवर अस। यू का क्या होगा, यू योर यू। ऐसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही दे का क्या हो जाएगा, दे 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 देयर, ही का क्या हो जाएगा, ही हिज हिम। सी का क्या हो जाएगा, सी हर हर। और नेम्स का क्या हो जाएगा, नेम नेम। यानी कि पैसिव जब एक्टिव वॉइस में कर्ता ये दिया होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ये कर्ता लगाना है। एक्टिव वॉइस बनाते समय ये कर्ता दिया होगा तो आपको ये लगाना है, ये दिया होगा तो ये लगाना है। ऐसे ही एक्टिव वॉइस बनाते समय कर्ता अगर इस साइड वाला कर्ता आपको दिया होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता आपको कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है। सी दिया होगा तो आपको हर लगाना है, ही दिया होगा तो आपको हिम लगाना है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपको इसमें 2 सेंटेंस बनाने के लिए देता हूं, तभी आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से समझ में आएंगे। नोट कर लो इसको। देखिए, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, सी प्लेस चेस एवरी डे। अभी ये आपका एक्टिव वॉइस दिया है। देखिए इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, पी वी, पी से पैसिव, बी से वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस में इसको कैसे बनाएंगे। तो इसका पहले आप फॉर्मूला लिख लो, तभी आपको समझ में आएगा। इसका आप फॉर्मूला लिख लो, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एमबी थर्ड, वाई सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, आप ध्यान से देखिए हमारी वीडियो को। सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, चेस। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया चेस, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया चेस। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, प्लेस, यानी कि एस या एस कौन से टेंस में पाए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो उसकी साइक्रिया क्या होती है, एस या एस होती है, तो एक टेंस आगे ले जाओ, इज। ऑब्जेक्ट इज, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की साइक्रिया क्या होती है, एस या एस होती है। तो उसमें क्या है, हम एक टेंस आगे जाएंगे, जो मैंने अभी दिखाया था, जुड़ा जाएगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे, तो एक टेंस आगे क्या है, इज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब उसके बाद क्या है, एमबी थर्ड, एमबी इसमें क्या है, प्ले, प्ले माने क्या होता है, खेलना। तो इसकी कौन सी फॉर्म आ रही है, थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी कि प्ले प्लेड प्लेड, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, PLAYD। उसके बाद क्या है, वाई लगाए तो हमने वाई लगा दिया। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, एवरीडे, तो EVERYDAY। बताइए ये बन गया आपका सेंटेंस, इसको नोट कर लो। दूसरा, राकेश राइट्स
आ लेसन। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे बना सकते हो आप। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है ए लेसन, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया ए लेसन। यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आगे चलिए, उसके बाद क्या है हेल्प, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या है हेल्पिंग। हेल्पिंग में क्या है राइट्स, यानी कि एस या यस कौन सी टेंस में पाए जाते हैं, इंडेफिनिट टेंस में, तो एक टेंस आगे चले जाएंगे। तो हम क्या कर देंगे इसमें ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एम बी थर्ड राइट रोट रिटर्न, WRITTEN ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एम बी थर्ड, उसके बाद वाई, वाई के बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राकेश, तो RAKESH राकेश, उसके बाद क्या है अदर वर्ड, ये हो गया ए लेसन ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद एम बी थर्ड, एम बी में क्या है राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म राइट रोट रिटर्न, इसकी थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद क्या है वाई, तो वाई, वाई के बाद क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राकेश, तो राकेश लिख दिया हमने। इस तरीके से आप इसके अलावा बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और आप इस प्रकार आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख सकते हो। यदि आप इस वीडियो से कुछ सीखते हो तो इस वीडियो को प्लीज एक शेयर कर दो, जिससे आपके मित्र भी एक्टिव पैसिव अच्छे से सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।